रहीम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन तो हो गए हैं और जोड़ तोड़ भी अरूज पर है। तमाम सियासी जमातें बशमूल बड़ी जमातें जो हैं वो जोड़ तोड़ कर रही हैं, मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन हुकूमत किसकी बनने जा रही है, वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर पाकिस्तान कौन होगा, स्पीकर कौमी असम्बली कौन होगा और डिप्टी स्पीकर का ओहदा किसके पास जाएगा, वजारतें जो हैं वो किसके पास जाएंगी, ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उस पर बातचीत शुरू हो गई है। और तहरीक इंसाफ के जो 100 से ज़ायद इंडिपेंडेंट क्लेम किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पास 100 से ज़ायद जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका तल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो जीते हैं और वो भी हुकूमत बनाने के लिए जो है वो जोड़ तोड़ उन्होंने भी शुरू कर दिया है। इस पर हम तफसीली बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि आखिर हुकूमत जो है वो किसकी होगी और वज़ीर आज़म का कैंडिडेट जो है वो कौन हो सकता है। आज जो है वो बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में भी हुकूमत जो है वो बनाएंगे, केपी के अंदर भी हुकूमत बनाएंगे और वफाक के अंदर भी उनका वज़ीर आज़म होगा और हुकूमत उनकी होगी। बहुत बड़ा दावा है। देखते हैं कि ये दावा किस हद तक दुरुस्त साबित होता है, चूँकि तहरीक इंसाफ के दावे जो है वो बुलंगो बांग होते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उस पे जो है वो फिर जब चीज़ें आती हैं तो फिर मटेरियलाइज़ नहीं हो सकती। बहरहाल सियासी जमातों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने कैलकुलेशन है। देखना ये है कि उस पर किस हद तक अमल होता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो बातचीत शुरू हो गई है और दोनों जमातें एक तरफ तो आपस में बातचीत कर रही हैं और दूसरी तरफ जो आज़ाद कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं, आज़ाद एमएनएज़ हैं, जिनका तल्लुक तहरीक इंसाफ से भी है, जिनका तल्लुक जो है वो किसी भी सियासी जमात से नहीं है, इंडिपेंडेंट है टोटली, उनसे बातचीत हो रही है। हमारे ज़राए ने ये बताया है कि 25 से ज़ायद ऐसे आज़ाद मुंतखब होने वाले कैंडिडेट हैं जो मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में हैं। अगर ये 25 अरकान साथ मिलते हैं तो फिर जो मौजूदा सूरत हाल है उस पे अगर हम देखें तो तकरीबन 100 सीट जो है वो कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की हो जाती हैं और अगर बाकी सियासी जमातों को मिलाएं तो फिर ये नंबर ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर वाज़े जो है वो हुकूमत साज़ी हो तो दो जमातें जो हैं वो हुकूमत बना सकती हैं बड़े आराम के साथ और बड़ा कंफर्टेबली जो है वो चल सकती हैं। लेकिन जो है वो फिर वही बात पीडीएम 2 वाली कि नज़रिया अलग, सोच अलग, लेकिन जो है वो इक़्तिदार एक एक करना कैसे पॉसिबल होगा और किस तरह चला जाएगा। अब आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में ये तय पाया है कि हम बातचीत जारी रखेंगे और आगे चल के जो है हुकूमत साजी में अपना अपना किरदार अदा करेंगे। क्योंकि इस वक्त तक जो सूरत हाल है हम देखें तो 71 नशस्तें जो हैं वो नून लीग के पास हैं और 53 नशस्तें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं कौमी असम्बली की। तो बाकी जो आज़ाद कैंडिडेट हैं अगर उन्हें साथ मिलाया जाए तहरीक इंसाफ के, अगर आप कह लें कि 50% लोग भी अगर जो है वो पार्टी नहीं छोड़ते, अपना किसी जमात के साथ इलाक़ नहीं करते तो जो है वो हुकूमत काफ़ी हद तक जो है वो इस तरफ आ जाएगी, नून लीग के पास वोट जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि 172 का नंबर पूरा करना है नाज़रीन, और 172 का नंबर जो है आउट ऑफ 265 ये कैसे होगा, माफ़ कीजिएगा। 172 का नंबर जो है वो पूरा करने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं और तहरीक इंसाफ के अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जैसे कि कहा जा रहा है कि उनका एक जमात के साथ इल्हाक हो गया है, एक जमात के साथ वो इल्हाक करेंगे, सारे जो अरकान हैं वो उस जमात में जाएंगे और फिर वो जमात जो है वो आगे हुकूमत साजी में अपना रोल प्ले करेगी। अगर फ़र्ज़ करें कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान की तादाद 100 है और वो किसी जमात के साथ, किसी गैर मारूफ छोटी जमात के साथ जो है वो इल्हाक करते हैं, जैसे वहदतुल मुस्लिमीन है, तो उनके पास इतनी सीटें नहीं हैं लेकिन जमात तो है। अगर उनके साथ भी इल्हाक किया जाता है तो क्या
100 सीटों के साथ क्या पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाएगी, या क्या नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएगी? क्योंकि इन दोनों जमातों के में से एक जमात जो है वो लाज़मी मिलनी चाहिए, अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने का जो दावा करती है, वो अगर अपने इस दावे में कामयाब होना चाहती है। तो ना नून लीग जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो सकती है, और ना पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो सकती है। जो तहरीक इंसाफ जो है वो कल तक आज भी उनका यही दावा है, आज भी उनका यही बयानिया है कि बाकी सब चोर हैं, वो सिर्फ ठीक हैं, बाकी सारी जमातें, सारे सियासी लीडर जो है वो चोर हैं, करप्ट हैं। सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वही सब ठीक करते हैं। तो इसलिए अगर जो है वो तहरीक इंसाफ के अरकान इंटैक्ट रहते हैं और वो किसी के साथ नहीं भी मिलते, तो फिर भी जो है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग अगर मिलती है तो वो बआसानी हुकूमत जो है वो बना लेगी। अब मामला रहा पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग में हमारे ज़राए बता रहे हैं कि नून लीग के कायद नवाज़ शरीफ जो है वो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट नहीं होंगे, और उनकी जगह शहबाज शरीफ को जो है वो कैंडिडेट बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उसका उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा। अगर वज़ारत उज़्मा नून लीग के पास जाती है तो प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, और हो सकता है स्पीकर कौमी असम्बली भी उनका जो है वो हो जाए। दूसरा जो आगे चल के मार्च में इलेक्शन है सेनेट पाकिस्तान के भी, और चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी पीपल्स पार्टी क्लेम कर सकती है। यूँ जो है वो एक पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। वज़ारतों की तक़सीम तो ज़ाहिर बात है वो होगी ही होगी, लेकिन एमक्यूएम के साथ मिल के, बाप पार्टी के साथ मिल के, पीपल्स पार्टी के साथ मिल के नून लीग जो है वो इस पोजीशन में है कि वफाक में अपनी हुकूमत जो है वो बना ले। इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, मखलूत हुकूमत बनेगी, लेकिन सबको जो है वो एक साथ मिलकर अवाम के लिए जो दावे किए जा रहे थे, जो मंशूर पेश किए जा रहे थे, अपने मंशूर पर जो है वो अमल दरामद कर सकते हैं। हम जो है वो उस पर अमल करते हुए अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। सिर्फ इसी सूरत ही इस मंशूर पर अमल होगा कि दोनों जमातें हुकूमत में शामिल हों, और हुकूमत में शामिल होने के बाद अपने अपने मंशूर पर काम करें। फिर बात आती है पंजाब की, तो पंजाब में भी नून लीग अपनी हुकूमत बना सकती है, और उसको बाकी जो आज़ाद कैंडिडेट हैं या जो बाकी लोग हैं उन्हें अपने साथ मिला के, तो उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, और बआसानी हुकूमत जो है पंजाब में नून लीग की बन सकती है। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने के काबिल है। सिंध में पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला है, और वो ही हुकूमत बनाने जा रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत जो है वो बनने जा रही है, जिसमें नेचुरली अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद होता है, तो फिर आसानी से बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो दोनों जमातें मिल के बना लेंगे, क्योंकि हाँ, JUF जो है वो साथ खड़ी है नून लीग के, MKM साथ खड़ी है नून लीग के। तो ये तमाम सियासी जमातें मिल के बलूचिस्तान में भी हुकूमत जो है वो बना सकती हैं। रही बात जो है वो KP के अंदर, तो KP के अंदर भी यही सियासी इत्तेहाद आसानी के साथ अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा। अगर ये साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। मामलात तय किए जा रहे हैं, मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं। देखना ये है कि कब तक ये मामलात फ़ाइनल होते हैं, क्योंकि आज फाइनल रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा, और उसके बाद इन अरकान का के लिए इजलास तलब किया जाएगा, और फिर ये अरकान अपने ओहदों का अपने कौमी असम्बली में जाके हलफ उठाएँगे। उसके बाद फाइनल जोड़ तोड़ जो है वो शुरू हो जाएगा, और उस पर, इस जोड़ तोड़ पर, इस पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। ये थी आज तक की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।